हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बनीज ने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई या बड़े स्तर का युद्ध नहीं चाहते हैं। हम लगातार बातचीत और कूटनीति की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ईरान से अपील की कि वह कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने का खतरा हो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन हमलों के साथ अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए काम करेंगे। चीन ने रविवार को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान पर अमेरिका के हमलों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में मौजूद परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है और इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। लिन जियान ने कहा कि चीन संघर्ष में शामिल सभी पक्षों, विशेष रूप से इस्राएल से अपील करता है कि वे जल्द से जल्द संघर्ष विराम करें, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और संवाद शुरू करें। उन्होंने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास करने, न्याय कायम रखने और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र में कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी मध्य पूर्व में खतरनाक मोड़ का संकेत है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्दो, नतांज, इस्फहान पर बमबारी की है। 15 देशों की परिषद ने रविवार को आपातकालीन सत्र के लिए बैठक की। महासचिव गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा बमबारी एक ऐसे क्षेत्र में खतरनाक मोड़ का संकेत है जो पहले से ही संकटग्रस्त है। संकट की शुरुआत से ही मैंने मध्य पूर्व में किसी भी सैन्य वृद्धि की बार बार निंदा की है। रूस ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूस ईरान की कई परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया कि हम तुरंत आक्रामकता खत्म करने की अपील करते हैं और स्थिति को फिर से शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रास्ते पर लाने के प्रयासों को तेज करने की मांग करते हैं। रविवार सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने में हुई तबाही देखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्दो में पहाड़ों के बीच जमीन के नीचे ईरान का परमाणु एनरिचमेंट सेंटर है। 22 जून को मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने ईरान के इस इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की। इनमें देखा जा सकता है कि वहां 6 नए गड्ढे बन गए हैं। संभव है कि अमेरिका के हमलों के बाद मिसाइल के जमीन के भीतर घुसने के कारण बने हों। साथ ही हमलों के कारण पहाड़ की ढलान पर धूल और मलबा भी बिखरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर टिप्पणी की। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सत्ता परिवर्तन कहना राजनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना पा रही तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने लिखा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। हालांकि रविवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किया गया हमला सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था। उन्होंने कहा था कि यह मिशन सत्ता बदलने के लिए नहीं था और न ही अब ऐसा कोई उद्देश्य है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। अधिकारी ने बताया कि कालीगंज में उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई।
चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार पहले दौर की मतगणना में टीएमसी की अलीफा अहमद कांग्रेस के काबिल-उद्दीन शेख से 2715 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं भाजपा के आशीष घोष तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात में विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए फोटो की गिनती सोमवार को जारी है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार विसावदर पर पहले दौर की मतगणना में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया भाजपा के किरीट पटेल से 391 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नितिन रणपरिया तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा कड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा कांग्रेस के रमेश चावड़ा से 1542 वोटों से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा तीसरे स्थान पर हैं। पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी है। एएनआई के मुताबिक चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार पहले दौर की मतगणना में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा कांग्रेस के भारत भूषण आशु से 1269 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के जीवन गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। अब बात करें उत्तरी केरल के नीलांबूर उपचुनाव की, तो यहाँ भी मतगणना शुरू हो गई है। यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने मल्लापुरम में एक मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार आर्यधन शौकत पहले दौर की मतगणना में सीपीआईएम के एम स्वराज से 419 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.